हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। सबसे पहले हम कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं। जेमिनाई, ओके, एक रिलीफ मैं देख रही हूँ आपके लिए जेमिनाई। जैसे बहुत समय से ना कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी जो बार बार आपको ये बता रही थी कि तुम गिव अप कर दो। आपको खुद को भी ऐसा लग रहा था एक समय बाद कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में ना एक नई शुरुआत है आपके लिए। जैसे न्यू स्टार्ट का बार बार येलो कलर, जैसे न्यू स्टार्ट का बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इस मंथ में ना जो भी होगा वो नई शुरुआत की ओर आपको लेके जाएगा। ओके ओके, वी हैव द चैरियट। इस मंथ में कोई ट्रैवल दिखाई दे रही है, या तो फिर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो या तो फिर कोई और ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, बट एक ट्रैवल है। ठीक है, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द फूल। इस मंथ में आप एक्चुअल में ये बात को कह पाओगे, समझ पाओगे कि इंसान का दुख कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अगर एक इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो। तो ये चीज़ एक्चुअल में आपको इस मंथ में समझ आने वाली है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी क्लूलेस हो गए हो आप इस समय पर जेमिनी, कि आप करो क्या, आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस मंथ में खास करके काफ़ी क्लूलेस हो जाओगे आप, आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन और एक जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारियों की वजह से ये कन्फ्यूजन्स और ये दुख है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी की कुछ चीज़ों के प्रति ना आपको रुक के थोड़ा और सोचना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीज़न लेने से पहले जो आपको पछतावा दे या फिर आपको दुख दे जो डिसीज़न, उससे पहले आपको एक और बार सोचना चाहिए कि ये डिसीज़न लेना सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास भी ऑप्शंस है, जैसे कहते हैं ना रास्ते हैं आपके पास। ठीक है, वो बस देखने की देर है। ठीक है, तो इस मंथ में थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, फिर से मुझे प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं, मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। लेकिन थोड़े समय बाद आपको फिर नए डायरेक्शंस, नए रास्ते दिखाई देंगे। और मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा रुक जाइएगा जेमिनी, मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा रुक जाइएगा, आपको मिल जाएगा रास्ता। ठीक है, कुछ बहुत दूर नहीं हो आप किसी भी चीज़ के, कोई अपॉर्चुनिटी के बहुत दूर नहीं हो आप, बहुत क्लोज हो। वो बस थोड़ा सा रुकने की देर है। वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपको ट्रेन से जाना है कहीं पर, ठीक है, और आप इंतज़ार कर रहे हो, जैसे जो टाइमिंग आपको दी गई थी उस टाइमिंग पे आकर के आप खड़े हो स्टेशन पर, और आप कह रहे हो ट्रेन तो आ ही नहीं रही है, ट्रेन तो आएगी ही नहीं। तो अगर आप घर चले जाओगे तो ट्रेन वैसे भी आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप थोड़ा रुक जाओगे तो हो सकता है लेट हो गई होगी ट्रेन, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको, उसी ट्रैक से जाएगी। तो वही चीज़ है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिलेगी ज़रूर आपको, थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिएगा बस। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 100 दफ़ा सोचिए, मैं बस आपको ये कहूँगी। कहीं ना कहीं तो फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना, ये आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहा है, एंडिंग्स लेकर के आ रहा है। ठीक है, एंड इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों के प्रति थोड़ा केयर दिखाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ टेंशन लीजिए, मैं कहती हूँ केयर दिखाइए। ठीक है, टेंशन और फिक्र में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खुद को परेशान कर लेना किसी चीज़ को लेकर के और जेन्युइनली फिक्र करना और सॉल्यूशन ढूंढना, उन दोनों में अंतर होता है। राइट, आप क्या करते हो, परेशान कर लेते हो खुद को, ये नहीं करना है इस मंथ में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये मैं परेशानी जो मैं देख रही हूँ ना, मतलब ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये इसी वजह से क्रिएट हो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके फेवर में नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि होगी ही नहीं ठीक। मैं आपको कह रही हूँ इस मंथ में ना आप ये ज़रूर करिएगा कि आप कहते हैं कि मंदिर और जहाँ भी आप जाते हो, जो भी जिनमें भी आप मानते हो, ठीक है, जब आपको रास्ता ना दिखे ना, आप एक बार जाके ऊपर वाले से ज़रूर मदद मांगना। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता खोलता है। मैं बस आपको यही कहूँगी, एक बार जाके बस दिल से जाना और दिल से जाके ऊपर वाले को बताना। और पता तो उनको सब कुछ है ही, बट आप जाके खुद से बताना, और आप ये भी बताना कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कर्मा की वजह से हो रही है, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं थी आपको पहले शायद पैसों की या लोगों की फीलिंग्स की, और बहुत हर्ट करते थे शायद आप दूसरों को। पास्ट की बात मैं आपकी कर रही हूँ। तो और वो जब आपको पता था कि हाँ आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप रुके नहीं थे, और उस वजह से शायद कुछ कर्मा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये
मैसेज हर किसी के लिए नहीं था, कुछ लोगों के लिए ये कर्मा जो हो रहा है, ये जो आप बार बार देखते हो कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं होती, हर बार आपको ऐसा लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, ये समय का खेल है आपके साथ, ये आपका कर्मा नहीं है, ये समय का खेल है। समय थोड़ा दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाती है आपकी लाइफ में, है ना। और ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान रखोगे तो फिर ऐसा ही फील करते रहोगे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करता, राइट। थोड़े समय रुक जाओगे तो ऊपर वाला सब आपकी लाइफ में ठीक कर देता है जेमिनी। लेट्स सी, कुछ अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। हेल्पफुल पीपल, तो इस मंथ में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, काफ़ी ट्रस्ट मी, मैं आपको अभी भी कहूँगी जेमिनी, देखिए जो आपको मिलता है ना उसकी कदर करना सीखिए। मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, कुछ चीज़ों की आपको कदर नहीं है, ठीक है। अब वो लोग ही क्यों ना हो जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, थोड़ा देखिए हर कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, कुछ लोगों के तरफ आपको देखने की ज़रूरत है, सॉरी कुछ लोगों की तरफ, ना वो कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, तो कुछ लोगों की तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत अच्छा चाहते हैं आपका, कुछ लोग अच्छा नहीं चाहते हैं आपका, तो कदर करिए, वक्त रहते कदर करिए, सीखिए दूसरों से, खुद के पास्ट से सीखिए कुछ, कि कदर ना करने की वजह से क्या क्या चीज़ें गवा देते हैं लोग, जैसे आपको बहुत लोग खो रहे हैं, तो आप समझते हो कि क्यों ये चीज़, अब क्या होगा एंड इसका, आप जानते हो सब कुछ, राइट जेमिनी, कि जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं वो बाद में बहुत पछताने वाले हैं, राइट। तो उनसे एटलीस्ट उनसे सीख लीजिए कुछ, कि वक्त पे चीज़ों की कदर करिए, भले वो कितनी भी आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ नहीं लग रहा है, आपको अपना परिवार टॉक्सिक लग रहा है, जो भी लग रहा है, कि ज़रूर कदर करिए उनकी, एटलीस्ट वो है आपके पास, भले कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, है बस, ठीक है। तो वक्त रहते चीज़ों की कदर नहीं करोगे ना तो खो दोगे एक समय बाद सब कुछ, होता है, ऐसा ही होता है जीवन में, कि ऊपर वाला भी ये कहता है कि वक्त पे चीज़ों की कदर करना सीखो, अहमियत जानो कि इसकी क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में, वरना जब तक एहसास होगा तब तक सबसे दूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस मंथ में जो चीज़ें मिल रही है, अच्छी मिल रही, बुरी मिल रही है, कुछ अच्छा है नहीं है, ये ज़रूर कहो कि ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ है, ठीक है। चीज़ें बिगड़ती है फिर ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम डाउन हो जाता है सब कुछ। तो ये कहना बंद करो कि ऊपर वाला मेरे ऊपर वो नहीं करता रहम नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंथ में आपको बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, तो इस मंथ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, रुक जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वापस से वो एंग्जाइटी में आ जाना कि अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, थोड़ा रुक जाइएगा उस समय पर, बोलिएगा कि ठीक है ऊपर वाले, मैं अब तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इन सारी चीज़ों को छोड़ती हूँ या फिर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा सुख दुख और मेरे परिवार को सब आप ही देखना, कोई ना कोई रास्ता आपको मिलेगा, देखना। मैं कह रही हूँ मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं अगर आपको कह रही हूँ तो डेफिनेटली रास्ता मिलेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव ट्रस्ट, विश्वास रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ी मदद लीजिए, चीज़ें लाइफ में ठीक हो जाएंगी। और अगर आपकी हेल्थ भी बहुत दिनों से ख़राब चल रही है ना, ये आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी इस मंथ में। ब्लेसिंग्स है जैसे जेमिनी, आई डोंट नो आप मानते हो नहीं मानते, मैं नहीं जानती इस बारे में, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ब्लेसिंग्स बहुत है आपके लाइफ में। जैसे ब्लेसिंग्स के कारण ही ऐसा होता है कि चीज़ें आपको मिलती है, फिर आपसे छीन ली जाती है, फिर आपको दे दी जाती है, कुछ समय के लिए आपको उदास कर दिया जाता है, फिर आपको दे दी जाती है। और देखना ये चीज़ तभी होती है जब आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो, तब चीज़ें ना आपसे छीन ली जाती है कि जाओ तुम बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो ना, जाओ तुम्हें कदर नहीं है ना, लो अब बताओ कैसा है, उसके बगैर कैसा लग रहा है। जैसे अगर आपको पैसों की कदर नहीं है, खर्च करते रहते हो बस, मदद नहीं करते दूसरों की, ना कदर है आपको, ना रिस्पेक्ट करते हो पैसों की, तो क्या किया जाता है, आपसे ले लिया जाता है, आपको प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है बताओ कैसा लग रहा है उसके बगैर, फिर आपको बहुत उदास उदास सा लगता है, फिर आपको दे दिया जाता है वापस। तो ये आपको कदर बताई जाती है। देखो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी सिचुएशन कितनी भी बेकार हुई है, मैं जानती हूँ कितना भी बुरा होता आया है आपके साथ, लेकिन वो एक्सट्रीम वाला कुछ नहीं हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है। वरना जिस तरीके से आप केयरलेस बन चुके हो ना, जिस तरीके से आप करते हो ना, जिस तरीके से आपका व्यवहार है हर चीज़ के प्रति, आप आई होप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ आपको, राइट।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाला आपका साथ देता है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। जेमिनी, क्योंकि कोई नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एक नई ही जर्नी में आप निकलने वाले हो इस मंथ में। वी हैव लॉर्ड गणेशा। कहीं ना कहीं देखिए, रोशनी देखिए, हर चीज़ में गलत या सही मत देखिए, ठीक है। रोशनी देखिए, बिलीव देखिए कि आपका बिलीव किस चीज़ के ऊपर है, किन के ऊपर है, यही ही मायने रखता है, ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि माफ़ करिए कुछ लोगों को, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको वादे करे हैं, लेकिन वो जुलाई के मंथ में मुकर जाएंगे, तो उन लोगों को माफ़ करिए, जाने दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है, हीलिंग इस मंथ में बहुत ज़्यादा आपके लिए है, बहुत सी चीज़ों से आप हील होगे, ठीक है। एंड अपने मन से, जैसे सॉरी बट एक बात मैं आपको कहूँगी जेमिनी, कि आपके मन में ना वो चीज़ चल रही है, जो मैंने आपको बात कही ना, ये जो मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया है, ये मैंने इसी वजह से बताया क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब मैंने ये दोनों कार्ड्स निकाले ना, मुझे पता था कि आप ना इन चीज़ों को लेके बहुत सोचते हो, या तो फिर आपके दिमाग में इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है कि ये गलत है, ये सही है, इसी वजह से मैंने आपको बताया। तो खैर जो भी हो, एक बात मानिए मेरी कि लोगों की बात मत सुनिए, ठीक है। अगर आपको जीसस में मानना है मानिए, मत सुनिए लोगों की बात। जिस चीज़ को मानना है मानिए, कोई अपना फ्री विल होता है यार, मतलब क्या इस चीज़ को कोई सुनिए ही मत किसी की, अपने मन के ऊपर बिलीव रखिए। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, क्या मतलब दूसरों के लिए नहीं कर रही, जाने दीजिए, आपके लिए तो कर रही है ना, बात खत्म वहीं पर। सुनिए ही मत लोगों की बात, इतनी नेगेटिविटी में आइए ही मत, खुद को ढकेलिए ही मत उस नेगेटिविटी में, है ना। तो आपको जहाँ जाना है जाइए, आपको मंदिर जाना है मंदिर जाइए, आपको चर्च जाना है चर्च जाइए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, ठीक है। अपना अपना बिलीव है लोगों का, और ये बहुत गलत चीज़ है कि दूसरों के बिलीव के बारे में बोलना, कोई भी चीज़, अब वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म जाति का इंसान हो, किसी के भी बारे में बोलना गलत है। अपना अपना काम करो, दुनिया में बहुत से काम है, अपना अपना काम करना चाहिए लोगों को, है ना। लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जिन सीरियस चीज़ों के ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर वो ध्यान देते हैं नहीं, जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर भर भर के ध्यान देते हैं लोग, भर भर के इम्पोर्टेंस देते हैं उन चीज़ों का। लेट्स सी, देख लेते हैं अब आपका करियर कैसा रहेगा जेमिनी। वी हैव द एम्परर, वी हैव 4 ऑफ wands एंड देन वी हैव द लवर्स। तो आपके करियर में मुझे आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। अगर आप नहीं भी मैरिड हो, लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट है आपके करियर में, ठीक है। आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे चलेंगे इस मंथ में, आपका करियर काफ़ी अच्छा चलेगा, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जेमिनी। थैंक यू। रीयूनियन का मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का मैसेज है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। तो यस, यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं जेमिनी कि यस, इस बात को समझिए मेरी ध्यान से कि आपकी लव लाइफ में ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। काफ़ी ब्लेसिंग्स, मैं आपको अगेन कहूँगी, ब्लेसिंग्स के कारण हो रहा है। तो ब्लेसिंग्स थैंकफुल रहने की ज़रूरत है आपको चीज़ों के प्रति, एंड आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आप देखोगे। एंड आई डोंट नो, न्यू एंट्री है जैसे मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से, बट एक न्यू एंट्री मुझे समझ आ रही है, किसी की न्यू एंट्री। तो यस, लोगों का दिल खोल के स्वागत करिए, किसी को भी ये मत करिए कि पास्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो आप इसको भी गलत कहो, ये मत करिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड आपकी फैमिली की भी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो डिवाइन हर तरीके से आपको ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखिए कि आप बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले, और किसी भी चीज़ को गलत और सही मत बोलिए, ठीक है। बस अपने लाइफ में अपना काम करते चाहिए, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को जेमिनी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं टैरो को गलत, कि टैरो तो कुछ नहीं होता, ये तो बनावटी चीज़ है, और ये बस फेक है। तो क्या मेरे लिए वो फेक हो जाएगा, मुझे बताइए। कहने वाले बहुत, मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है ना। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया टैरो, ये वो।
तो क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है उससे खास? नहीं, उनके लिए वर्क नहीं करा तो मैं क्या करूँ इसमें? मेरी क्या गलती या फिर टैरो की क्या गलती? मेरे लिए वर्क कर रहा है तो मेरे लिए ये सही है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आपके लिए वर्क करी है और औरों के लिए नहीं करी तो जाने दीजिए उनको। उनकी किस्मत में नहीं होगा वो चीज़, आपकी किस्मत में है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। आप उसका वो करिए, क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, उसका आनंद लीजिए। क्या मतलब लोगों से हमें? क्योंकि लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं तो आप भी लोगों से कोई मतलब मत रखिए। ठीक है, आप बस ये देखिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, मुझे किस चीज़ से सुकून मिल रहा है, मुझे कहाँ जाके शांति मिल रही है, बस यहीं पर। इतनी ही बात है, इतनी ही बात रखिए बस, और जाने दीजिए सारी बातों को। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।